द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। हमेशा विवादों में रहने वाली मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर भरे बाजार में बेइज्जती का शिकार हो गई हैं। जम के बेइज्जती हुई है और वजह है सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो का लीक हो जाना। वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि हंगामा खड़ा हो गया है। हर कोई भाजपा की ओछी राजनीति पे थू-थू कर रहा है। श्रीनिवास बीवी जी ने इस वीडियो को डाला है जिसमें लिखा है कि लॉल मोमेंट फॉर मैडम ईरानी। मंत्री ईरानी जी जो है वो पूछ रही हैं कि कोई और गांधी परिवार का सदस्य कभी आपकी दुकान पर लस्सी पीने आया है। एक दुकानदार लस्सी की दुकान जो चलाते हैं, बहुत पुरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आती है उनकी दुकान, वहां चले गई अपनी पीआर स्टंट करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए। वहां लस्सी पीने लगी और उसका वीडियो बनाने लगी यूं करके। लस्सी पीते पीते लस्सी वाले से पूछा, क्या कोई गांधी परिवार का दूसरा सदस्य, कोई सदस्य आपके यहाँ कभी जिंदगी में लस्सी पीने आया है? और उस जो कहते हैं सीधे साधे भोले वाले दुकानदार ने कहना शुरू कर दिया, जी दीदी, राहुल गांधी आए हैं, प्रियंका गांधी आई हैं, और पहले तो इंदिरा गांधी वगैरह सभी आ चुके हैं हमारी दुकान के ऊपर। ये वीडियो देख लीजिए एक बार। इस वीडियो को दबा दिया। इस वीडियो को स्मृति ईरानी जी ने नहीं डाला, क्योंकि कैसे डालती। अब वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया, जो भी किया, पर वीडियो किसी और एंगल से बन रहा था साथ में। वहां से वीडियो हो गया लीक और हो गया हंगामा खड़ा। इस वीडियो को देखिए और स्मृति ईरानी जी से जुड़ी 2-3 और मामले मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो क्लिप के बाद, तो रुके रहिएगा। कैसे एक और सांसद ने बहुत कुछ कह दिया है और साथ में जज साहब ने स्मृति ईरानी जी से क्या कहा है वो भी सुनाऊंगा। पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। आपकी दुकान पे लस्सी पीने आया जो आपने भी वीडियो क्लिप देखा, ये एक पीआर स्टंट होगा स्मृति जी का, जो उनके खुद ही उनको ऊपर दोबारा वापस आ गया। बहुत ही बुरा, मतलब रोल बैक कर गया उनके मुंह के ऊपर, जो इतना भारी पड़ गया पलटवार के साथ। नीचे किसी अमित है, उन्होंने लिखा, हमें तो लगा था कि स्मृति ईरानी केवल गांधी परिवार के नाम से रोटी ही खाती हैं, पर ये तो लस्सी भी उनके नाम से पीती हैं। मतलब इतना इनका मजाक बन रहा है इंटरनेट के ऊपर। एक कलीम उन्होंने लिखा है, शायद राहुल गांधी जी कैमरा लेकर लस्सी पीने नहीं गए होंगे, मैडम साथ लेकर गई हैं। और साथ लेकर भी ऐसा गई कि उस कैमरे में खुद ही की फजीयत, खुद ही की बेइज्जती ऐसे कैद हो गई कि जिसको आप कभी सही नहीं कर पाएंगी। खैर, इससे पहले भी कैमरे में तो बेइज्जती और भी कैद हुई थी। मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, उसको लेकर क्या वीडियो बन गया था वो आपको बता दूंगा मैं। लेकिन उसके साथ ये पढ़ लीजिए, कुछ दिन पहले पत्रिका ने छापा था, स्मृति ईरानी की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर केस में दिए जांच के आदेश। अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां तक मुझे जानकारी है, वहां पर एक महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर है, एक लड़की है अंतर्राष्ट्रीय शूटर है। उसको लेकर इन्होंने कुछ अपमान भरे अल्फाजों का उपयोग वहां इस्तेमाल किया था और उसको अपमानित किया था भरी सभा के अंदर। उस अंतर्राष्ट्रीय शूटर ने इनके ऊपर केस दर्ज करा दिया था मानहानि का। और अब ये समझ रहे होंगे सत्ता में लोग बैठे हुए कि हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। पर जज साहब जो एमपी एमएलए कोर्ट के हैं, उन्होंने आदेश दे दिए, जिनका नाम है जस्टिस पीके जयंत। उनकी अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में गौरीगंज कोतवाल को इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य की जांच करने का आदेश दिया है। अब इसके बाद और मुश्किलें बढ़ गई, तो मुश्किलें तो और भी बढ़ी हैं वरुण गांधी जी ने जो कहा है, दूसरे सांसद भाजपा के। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखना बड़ा जरूरी है, जो अभी कुछ वक्त पहले लीक हुआ था मध्य प्रदेश के चुनाव में। मध्य प्रदेश के चुनाव में मैडम स्मृति ईरानी पहुंची थी ग्वालियर के इलाके में, शायद सभा लेने, अशोकनगर, ग्वालियर के पास है अशोकनगर का एक शहर है, वहां की लोकसभा के लिए पब्लिक मीटिंग लेने, जनसभा लेने। अब उस वक्त तक कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था मध्य प्रदेश में, कर्ज माफी का वादा किया गया था और होना भी शुरू हो गई थी। लेकिन भाजपा ये कह रही थी कोई कर्ज माफी नहीं हुई है, पर किसान लाला के दिखा रहे थे कर्ज माफी तो हो रही है किसानों की। स्मृति ईरानी जी भोली भाली, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया था उस दौर में, स्मृति ईरानी की हुई किरकिरी। स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मंच से पूछा, क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ है? तो सभा के बीच में किसानों ने चिल्लाकर बताया, हाँ हुआ है, हाँ हुआ है, हाँ हो गया है। अब जनता भी इन झूठों को सीधे जवाब देने लगी है। अब तो झूठ फैलाने से बाज आओ। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। ये पूछ रही थी कांग्रेस की सरकार ने क्या कर्जा माफ किया है। इनको उम्मीद थी कि भाजपा ही समर्थक होंगे भीड़ के अंदर, भोले भाले किसानों का पता नहीं था। उन्होंने कहा हाँ हो गया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है, तो इतनी किरकिरी हुई। ये वीडियो देखिए। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बोली थी कि हर किसान का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा।
माफ हुआ विधानसभा में कांग्रेस तो जो आज लस्सी वाले जो हमारे साथी होंगे, जो भी भाई साहब हैं, उन्होंने जो बात कही साफ दिल से, जो कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो स्मृति ईरानी जी बनाना चाहती थी और ये दिखाने के लिए अपने ट्विटर हैंडल फेसबुक पर कि देखो ये लस्सी वाले की यहाँ दुकान पे राहुल गांधी कभी नहीं आए थे लेकिन मैं पहुंच गई। उसने तो पूरे परिवार का नाम गिना दिया कि सब आए, राहुल गांधी भी आए हैं, प्रियंका गांधी भी आए हैं। मतलब मैडम आप पहली बार नहीं आए हो, वीडियो दबा दिया, पर वीडियो कहीं और से वायरल हो गया। अब ये इनके आसपास के कौन इनके विरोधी हैं ये तो ये खुद ही जाने, क्योंकि वहां तो वही लोग होंगे जो जिनको ये साथ लेके गई थी। अब जो मैंने आपसे कहा था, बीजेपी के एक और सांसद वरुण गांधी जी ने जो बात कह दी है किसानों को लेकर, उससे वैसे भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, पीलीभीत हो, उत्तर प्रदेश में वो भी आता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, या अमेठी सांसद हैं, वहाँ भी उत्तर प्रदेश के चुनाव का मामला है। 5 दिन पहले वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया था, आज पीलीभीत के किसान प्रतिनिधियों के बीच बैठकर मैंने उनके दिल की बात सुनी। बहुत सारे किसान हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उनको बता रहे हैं क्या क्या है विरोध हमारा, क्या प्रदर्शन है, जो भी। और आज 5 दिन के बाद जब पंचायत हुई, बड़ी सारी महापंचायत मुजफ्फरनगर की, तो एक तरफ स्मृति ईरानी जी की वहाँ किरकिरी हो रही थी, लस्सी वाला जो कर रहा था उनकी किरकिरी, उस लस्सी वाले भाई साहब ने जम के ऐसी बात कह दी कि उनको खुद नहीं पता होगा उस लस्सी वाले को कितनी बेइज्जती होगी स्मृति ईरानी जी की, सस्ती लोकप्रियता भारी पड़ गई। और दूसरी तरफ वरुण गांधी जी ने आज ट्वीट कर दिया, किसान महापंचायत जो मुजफ्फरनगर की है उसकी भीड़ का वीडियो डालकर कि लाख, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूँ, लाखों की संख्या में किसान जमा हुए हैं आज के प्रदर्शन में मुजफ्फरनगर में। ये वरुण गांधी जी लिख रहे हैं, ये हमारे खुद के गोश्त और खून हैं, मतलब हमारे अपने हैं। हमको दोबारा इनसे बातचीत एक इज्जतदार तरीके के साथ, एक इज्जतदार सलीके के साथ करनी पड़ेगी, शुरू करनी चाहिए, जिसमें हम इनका दर्द को समझें, इनके नज़रिए को समझें और इनके साथ काम करके एक कॉमन ग्राउंड पर आने की कोशिश करें। तो ये ट्वीट के बाद से वरुण गांधी जी के नीचे भाजपाई समर्थक गाली गलौज भी लिख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुम यूपी के सीएम कैंडिडेट हो गए हो कांग्रेस की तरफ से। तो अनभक्त किसी के सगे नहीं है, अनभक्तों के लिए तो वो मिसाल है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मध्य प्रदेश में हमने देखा था बड़े अनभक्त हुआ करते थे, जब कांग्रेस की सरकार बन गई 2018 में, तो वो सारे अनभक्तों ने अपनी गाड़ियों के पीछे, उनमें से बहुत सारों ने बीजेपी का झंडा हटाया, कांग्रेस का लगा लिया। छत्तीसगढ़ में भी आपको ऐसे दिखेंगे, राजस्थान में भी आपको ऐसे दिखेंगे, पंजाब में भी ऐसे दिखेंगे। तो ये अनभक्त किसी के सगे नहीं होते। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है, स्मृति ईरानी जी हमेशा विवादों में रहती तो हैं ही, लेकिन खूब जम के सस्ती लोकप्रियता की वजह से इनकी बेइज्जती भी होती है। बहुत पुरानी राजनेता नहीं है, अभी भी शायद वो फिल्मों का और सीरियल्स का, टीवी शोज का के ऑरा में है और इनको शायद हमेशा एक्टिंग मोड में रहना पसंद होता होगा। लेकिन ये आम जनता है और ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट लाइन नहीं पढ़ के बता रहे हैं, बल्कि ये अपने दिल की बातें बताते हैं। तो इस तरह की सस्ती लोकप्रियता ऐसे ही भारी पड़ेगी जब जब स्मृति ईरानी जी ऐसे काम करेंगी। आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ज़रूर इसको फैलाइए वहाँ पर और ज़्यादा। अगर आप कहीं बाहर से हैं वहाँ ही फैलाइए, लेकिन आप किसी उत्तर प्रदेश के साथी को जानते हैं तो उन तक पहुँचाइए। वहाँ चुनाव है और वहाँ के लोगों तक ये सारी बातें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी एक झूठ का पहाड़ बनाती है और वो जब ऐसे एक्सपोज होती है, बेनकाब होती है, तो उसको कहीं से भी दबाने की कोशिश करती है। स्मृति जी ने भी उस वीडियो को जारी नहीं किया, लेकिन जो वीडियो बना रही हैं, मैं क्या कहूँ, क्या शब्दों का इस्तेमाल करूँ, मर्यादा में रहना अच्छी बात है तो मैं नहीं करूँगा। जिस नियत के साथ वो बना रही हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, वो वीडियो वायरल हो जाता है दूसरी तरफ से बना हुआ, उनके कोई अपने, उनके आसपास के। तो आप समझ सकते हैं सरफटब्बल की स्थिति है भाजपा के नेताओं में भी। इस वीडियो को वायरल करने में सहयोग कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।